अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता विजय कुमार चौधरी अचानक जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचते हैं। उनके आने की कोई भी पूर्व सूचना नहीं होती है किसी को, लेकिन विजय चौधरी चुपचाप मांझी के सरकारी आवास पहुंचते हैं। यहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विजय चौधरी की करीब दोनों की 1 घंटे की मुलाकात होती है। बंद कमरे में मीटिंग होती है। कमरा खुलते ही जैसे ही विजय चौधरी बाहर निकलते हैं, सीधे अपने गाड़ी में सवार होते हैं और चुपचाप वहां से निकल लेते हैं। वहीं पत्रकारों ने इस दौरान उनसे सवाल भी किया, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं मिला। हालांकि विजय चौधरी के चेहरे पर पत्रकारों के सवाल से एक अजीब सी परेशानी जो है जरूर दिखी। इस परेशानी का जवाब पत्रकारों ने खोज निकाला है। दरअसल मामला यह है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाले हैं। वो एनडीए के दामन कभी भी थाम सकते हैं और जो एनडीए का दामन थामने का जो उन्होंने मन है जीतन राम मांझी ने पूरे तरीके से बना लिया है। इस बात का अंदेशा जेडीयू को भी है। तभी तो नीतीश कुमार ने अपने दूत जीतन राम मांझी के आवास पर भेजा था। देखिए, विजय कुमार चौधरी को नीतीश कुमार का दूत कहा जाता है। इस बात का अंदेशा जेडीयू को भी है कि मांझी महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार के दूत बनकर विजय चौधरी जीतन राम मांझी के पास आए थे। उन्हें समझाने और मनाने की कोशिश की गई। यह कोशिश लगभग 1 घंटे चली। जीतन राम मांझी ने भी अपने सवाल, अपनी मांग विजय कुमार चौधरी के सामने रख दिए। उनके सवालों और शंका का विजय चौधरी के पास कोई भी जवाब नहीं था, लिहाजा उनके चेहरे पर तनाव नजर आया। दरअसल जीतन राम मांझी पूरे तरीके से जेडीयू से अलग होने का मन जो है वो पूरे तरीके से बना चुके हैं। इसकी वजह साफ है, भले ही उनकी उम्र हो गई हो, लेकिन राजनीति में आकांक्षाओं की कोई उम्र नहीं होती। ऐसे में मांझी को भी लगता है कि बिहार में एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ रहकर उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। पार्टी जीती तो अधिक से अधिक एक विभाग मिल जाएगा और हारी तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। वहीं बिहार में जीतन राम मांझी को हार की संभावना ज्यादा नजर आती है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने के कई फायदे। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम इस बात को भीतर ही भीतर महसूस करती है कि जेडीयू अब ढलान पर है। पार्टी की करीबी का कहना है कि जीतन राम मांझी मानते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता और जनाधार घटा है। वही बीजेपी की स्ट्रेटजी घातक है। जेडीयू लगातार अपना जनाधार खो रही है। इसकी कई वजह है। पार्टी के भीतर कई लोगों का कहना है कि जेडीयू से केवल 5 या 6 सीट लेकर जीतन राम मांझी क्या करेंगे। माना कि हम को घटा बढ़ाकर 3 सीटें मिल भी जाए तो इसका कोई बड़ा फायदा उन्हें होने से रहा। बीजेपी मजबूत स्थिति में है और अकेले ही लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों पर भारी पड़ने वाली है। ऐसे में जीतन राम मांझी कभी भी पाला बदल सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी से जुड़े लोगों को सीधे तौर पर कहना है कि महागठबंधन में मांझी को कोई खास स्कोप नजर नहीं आ रहा। आरजेडी के प्रखंड स्तर पर अपने नेताओं का दबदबा है, वहीं उनके मोनोपोली है। दूसरे नेताओं को उभरने का मौका नहीं मिल रहा है। वहां उन्हें ना तो काम करने का मौका मिल पा रहा है, ना काम निकलवा पाने का। वहीं जेडीयू ढलान पर है और कांग्रेस अपनी अलग राजनीति करने में व्यस्त है। आने वाले समय में उसकी कोशिश केवल अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने की होगी। वहीं हमको लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों का कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल हम भी यही महसूस करती है कि नीतीश कुमार आरजेडी के दबाव में है। सीपीआई और वाम दल लोकसभा चुनाव में कोई खास कमाल करने वाले तो नहीं है। इसका फायदा ना तो महागठबंधन को मिलने वाला है और ना ही जीतन राम मांझी को। पार्टी के लोग यह मानते हैं कि इस सच्चाई को कोई भी पार्टी कभी सार्वजनिक मंच पर स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन निजी बातचीत कुछ और ही है। पार्टी के भीतर सूत्र बताते हैं कि जीतन राम मांझी को अब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहना महंगा सौदा लग रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार की पलटियों की वजह से जनता नाराज है, जिसका असर वो चुनाव के दौरान देख चुके हैं। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की वजह जनता को भी समझ नहीं आ रही है। इस वजह से अब नीतीश भरोसा खो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में दिया गया भाषण गले से लोगों का नहीं उतर रहा है।
है जब जेडीयू के कोटे से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कसीदे पढ़ रहे थे, तभी राजधानी पटना में जेडीयू सड़क पर उतरकर विरोध कर रही थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के गले से यह भी नहीं उतर रहा है। अब सवाल यह है कि हरिवंश, नीतीश और बीजेपी के बीच कोई साठगांठ है। आखिर जेडीयू ने हरिवंश को अब तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला? देखिए, जीतन राम मांझी अब जीवन के उस पड़ाव पर है जहां सिर्फ उन्हें केंद्रीय सत्ता में होने का सुख चाहिए। पार्टी के सूत्र का कहना है कि जीतन राम मांझी ने लंबे समय तक राजनीति कर ली है और सरकार में भी बने रहे, विभाग का भी सुख भोगा है, लेकिन अब वह जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है वही उतार पड़े। तो ऐसी स्थिति में वह पाला बदल कर ही सही, लेकिन सेफ लैंडिंग चाहते हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया अब यह सोच रहे हैं कि जेडीयू के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ जाने के कई फायदे हैं। उन्हें केंद्र में जगह मिलने की उम्मीद है। देखिए, लगातार जीतन राम मांझी जो है वो ये कहीं ना कहीं महागठबंधन से नाखुश है और पार्टी बदलने की सोच रहे हैं, यानी कि एनडीए के साथ जाने की सोच रहे हैं। वहीं विजय कुमार चौधरी, नीतीश कुमार के दोस्त, अचानक कुछ दिन पहले जो है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पहुंचते हैं। उनसे उनको समझाने की जो कोशिश है वो लगातार करते हैं। वहीं बिना पत्रकारों से बातचीत किए गाड़ी में चुपचाप बैठते हैं और निकल जाते हैं। देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहें हमारे साथ, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।